हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ये सन्स केमेक्स केयर लिमिटेड है, इस आईपीओ का आज ओपन होने जा रही है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, इसकी प्राइस बैंड क्या रखी गई, जीएमपी लिस्टिंग है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपनी है एक एसएमई कैटेगरी का कंपनी है जो कि एसेंस केमेक्स केयर लिमिटेड नाम है और 24 जुलाई आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 26 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में जानेगा तो ये कंपनी जो है मतलब कि यस केमेक्स लिमिटेड का ही एक सब्सिडरी है जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इसी का सब्सिडरी फिर से वापस से आईपीओ लेकर आई है। अब हम यहाँ पे देखिए, कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब इसका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें कंपनी डाइज और पिगमेंट पेस्ट और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का ही जो है मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर डाइज सेगमेंट जो है, इसमें इस डाइज सेगमेंट में कंपनी जो है ये एक वैरायटी का डाइज, जैसे बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, फूड कलरेंट्स, डायरेक्ट डाइज, वैट डाइज जैसी चीज़ें जो है सो कंपनी इस तरह की वैरायटी का जो है यहाँ पे कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है डाई सेगमेंट में। इसमें कंपनी मल्टीपल शेड्स का डाइज भी जो है सो ऑफर करता है इसके साथ साथ। और आगे यहाँ पे देखिए, डाई जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है ना, ये मतलब कि क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग टाइप्स में जो है सो क्लासीफाई किया गया है, जो कि देख सकते हैं नेचुरल डाइज है, सिंथेटिक डाइज और सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज, इन तीनों नाम से मतलब कि 3 तरह की चीज़ों से जैसे टाइप से जैसे क्लासीफाई किया गया है कंपनी के जो डाइज मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें। और अदर बिजनेस सेगमेंट जो है ना गाइज, ये एसेंस केमेक्स केयर लिमिटेड का, इसमें गाइज कंपनी मतलब कि पिगमेंट पेस्ट का अलग अलग केमिकल से जो है सो पिगमेंट पेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी इसका अदर सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें कंपनी यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है और पैकेजिंग किया जाता है कंपनी की तरफ से, जिसमें गाइज इंक्लूड है हेयर ऑयल, परफ्यूम्स, डिटोरेंट्स, हैंडमेड सोप, सैनिटाइजर्स एक्सेट्रा वगैरह, जिसमें यहाँ पे गाइज कंपनी का खुद का ब्रांड है PLXO, मतलब PLXO जो है सो इसका खुद का ब्रांड है और इसी ब्रांड के अंडर जो है सो कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है। ये एसेंस केमेक्स जो है ये डाइज और पिगमेंट पेस्ट जो है सो इन सभी में ट्रेड करती है और खासकर ये जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको मीट करने के लिए मतलब कि ऑर्डर बेसिस पर जो है सो यहाँ पे ट्रेड करता है ये कंपनी इन सभी चीज़ों का। और कलर सॉल्यूशंस भी जो ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाता है गाइज अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जैसे टेक्सटाइल, पेपर, पेंट्स, इंक, सोप, प्लास्टिक, वुड, डिटर्जेंट एंड एफएमसीजी जैसी इंडस्ट्रीज से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो है सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन दोनों तरह से कंपनी जो है सो कलर सॉल्यूशन जो है सो ऑफर जो दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से वो अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे कंपनी का खुद का 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, जो कि गुजरात के स्टेट में इसका 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और जहाँ पे कंपनी डाई और पिगमेंट्स का जो है यहाँ पिगमेंट पेस्ट का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटी में, जो कि 2 तरह की यहाँ पे देखो दोनों फैसिलिटी यहाँ पे बताया गया, जिसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है 650 मिलियन टन पर एनम का। यहाँ पे इसके आगे कंपनी जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को भी जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करती है सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। ये जो फैसिलिटी में जो है सो यहाँ पे डाइज और पिगमेंट पेस्ट का जो सो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरा जो फैसिलिटी है गाइज जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि ये भी गाइज चंगोडार में जो सो इसका मतलब की फैसिलिटी है। अगर हम बात करें गाइस इसके डिटेल्स का, तो 24 जुलाई को ओपन हो रहा है आज के दिन, 26 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 40 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, 20.57 करोड़ का इशू साइज, फिर फ्रेश इशू किया जा रहा है। NSE SME में लिस्टेड होगा, फिक्स प्राइस इशू IPO है और लिस्टिंग डेट रखा गया 3 अगस्त 2023 का। अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे गाइस QIB को ऑफर नहीं दिया गया, अदर्स को 50%, डिटेल को 50% का ऑफर दी गई है। अगर हम बात करें इस कंपनी का यहाँ पे प्रोमोटर्स देखिएगा तो यस केमेक्स लिमिटेड इस कंपनी के प्रोमोटर है और अराउंड 70% की होल्डिंग्स इसमें यस केमेक्स में देखने को मिलती है, मतलब कि एसेंस केमेक्स में जो है सो यस केमेक्स लिमिटेड की 70% की होल्डिंग्स है। मतलब कि इसके जो ये जो एक सब्सिडरी कंपनी है यस केमेक्स, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। और यस केमेक्स आखिर क्या है, जिसका फंडामेंटल्स क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के एंड में। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 20 में 20.5 करोड़ का एसेट्स, 19.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है और डेट है 46 लाख का। 21 में 25.5 करोड़ का एसेट्स, 18 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 27.7 करोड़ का एसेट्स है, 26.1 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट
23 में 27.5 करोड़ का एसेट, 41 करोड़ का रेवेन्यू और 3.4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे गाइस कंपनी के फिनेंशियल अगर देखिएगा ना तो और डेट भी यहाँ पे कंपनी है 3.4 करोड़ का डेट, लगभग कंपनी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा था 21-22 में, लेकिन 23 में कंपनी में एक सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट हो सकता है। लेकिन फिर भी गाइस कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए इसका फिर भी लेकिन एक अच्छी ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम रेशियोज देखेंगे, पी रेशियो 22.47 टाइम्स का है, आरओसी बहुत ही लो है 0.17% का, 0.21% का। लेकिन एक अच्छी बात है डेट कंपनी पे थोड़ा सा कम है जो कि 0.17 टाइम्स का है। ईपीएस 2.42 रुपीज़ का जो कि बहुत ही लो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी एवरेज है 16.56% का। ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे गाइस इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो कंपटीटिव स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो फोकस किया जा रहा है क्वालिटी और इनोवेशंस पे। एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर है और लोकेशनल एडवांटेज मिल रहा है, डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और वेल स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बना के रखा है क्लाइंट्स के साथ। और कंपनी जैसे येसंस केमिकल्स केयर होल्डिंग लिमिटेड के से जैसे ये कंपनी जैसे सपोर्ट और प्रमोट किया जा रहा है। मतलब कि कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें रिस्क भी है। रिस्क क्या है, किसी भी क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया है, जिसकी वजह से इसके मतलब कि फ्यूचर में शॉर्ट वगैरह हो सकता है। उसके जैसे टॉप 10 क्लाइंट से ही मेनली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से गाइस अगर कोई भी कस्टमर कंपनी या क्लाइंट अगर लॉस होता है कंपनी को तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसके बारे में, इसके जो पेरेंट कंपनी उस पर अगर देखिएगा तो यस केमिक्स लिमिटेड जो है देख सकते हैं गाइस, ये भी बहुत छोटी कंपनी, 87.6 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 31.4 का देखने को मिल रहा है। आरओसी 15.6% का, आरओई भी 10.2% का। उसके बाद पीजी रेशियो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है 3.57 टाइम्स का, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, निगेटिव में है, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब कंपनी एक साल में एक बहुत अच्छी यहाँ पे जो सो ग्रोथ देखने को मिला था, देख सकते हैं कांस्टेंट ग्रोथ होने के बाद एक बहुत बड़ा डाउन हुआ था, वापस से कंपनी ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ओवरऑल इसका अगर देखिएगा तो इसकी जो फिनेंशियल भी अगर देखा जाए इसके पेरेंट कंपनी का तो एक कांस्टेंट ग्रोथ हुआ है सेल्स में, देख सकते हैं क्वार्टरली में, और प्रॉफिट में भी जो है थोड़ा सा गिरावट आया था पिछले क्वार्टर में, लगभग दिसंबर 22 क्वार्टर में गिरावट आई थी, लेकिन इस बार वापस से ग्रोथ हुआ है। अगर हम बात करें इसका फिनेंशियल ईयर की तो देखिए फिनेंशियल ईयर में भी कंपनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बस 23 में कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आई थी, सेल्स में गिरावट आया था, जिसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट जो निकल के आया नेट प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एवरी फिनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है कंपनी का। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कंपनी जो है अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो ये जैसे सब्सिडरी जो है ना YCL का, मतलब यस केमिक्स लिमिटेड का जो सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी होने के कारण गाइस एक लिस्टेड कंपनी, जो कि इसके कारण गाइस ये मतलब कि लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स को एक रीजनेबल अवार्ड दे सकता है, मतलब एक अच्छी परफॉर्म कर सकती है। और YCCL का जो बिजनेस है गाइस एक आकर्षित बिजनेस है डाइज पिगमेंट और FMCG प्रोडक्ट्स का, जो कि ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स रखता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो है बढ़ सकती है। प्रोस्पेक्ट्स वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसको लेकर, और इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है ना फुल्ली प्राइस रखा गया है, और इसके अकॉर्डिंग गाइस आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और जीएमपी अगर देखें तो 9 रुपीज़ का जीएमपी है, 22.5% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि एक लिस्टिंग भी अच्छी खासी मिलने की उम्मीद है। तो गाइस अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन